सुनो, आज हम उस स्टेज की बात करेंगे जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। तुमने खुद को रोका, तुमने मैसेज करना बंद किया, तुमने कॉल करना बंद किया, तुमने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया। लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। न उसका मैसेज आया, न उसकी बेचैनी दिखी, न उसे तुम्हारी कमी महसूस हुई, कम से कम बाहर से तो नहीं। और यहीं से दिमाग में सबसे खतरनाक सवाल शुरू होता है, क्या मैं उसके लिए कभी इंपॉर्टेंट था भी? अगर तुम इस स्टेज पर हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। भाग 1, खामोशी क्यों कभी कभी असर नहीं करती। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, खामोशी कोई जादू नहीं है। अगर तुम्हारी पूरी पहचान ही उसके इर्द गिर्द थी, अगर तुम्हारी पूरी वैल्यू ही अटेंशन देने में थी, तो सिर्फ चुप हो जाने से इक्वेशन नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि कई बार सामने वाला इमोशनली डिटैच हो चुका होता है, कई बार वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका होता है, कई बार उसे लगता है कि तुम फिर लौट आओगे, और सबसे खतरनाक बात, कई बार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये सुनना दर्द देता है, लेकिन ये क्लैरिटी देता है। भाग 2, जब खामोशी असर न करे तो माइंडसेट बदलो। अगर तुम्हारी खामोशी उसे हिला नहीं पाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फोकस अभी भी उसी पर है। तुम खामोश होकर भी उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो, तुम चुप होकर भी उसका स्टेटस देख रहे हो, तुम स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से वैलिडेशन चाह रहे हो। ये खामोशी नहीं, ये साइलेंट बेगिंग है, और साइलेंट बेगिंग कभी पावरफुल नहीं होती। असली पावर तब शुरू होती है जब तुम आउटकम छोड़ देते हो। भाग 3, अब क्या करना है? एक्सेप्टेंस। पहला कदम, मान लो कि हो सकता है वो कभी वापस ना आए। ये सोच डरावनी है, लेकिन यही तुम्हें फ्री करती है। जब तुम पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम्हें उसका एक्स से एक हाई वैल्यू इंसान बनना है। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों नहीं लौटी, अब सवाल ये है कि मैं अगला लेवल कब अचीव करूंगा। तुम्हारी एनर्जी रिएक्शन से क्रिएशन में शिफ्ट होनी चाहिए। ऑब्सेशन ट्रांसफर। पहले तुम उसके बारे में ऑब्सेस करते थे, अब अपने गोल्स के बारे में ऑब्सेस करो। जिम, मनी, स्किल, नेटवर्क, पर्सनालिटी। तुम्हारी इंटेंसिटी वही रहे, बस टारगेट बदल जाए। भाग 4, सबसे बड़ा ट्रुथ। अगर तुम्हारी खामोशी का असर नहीं हुआ, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। वो सच में इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, वो टेस्ट कर रही है कि तुम कितने कंसिस्टेंट हो। दोनों केसेस में सॉल्यूशन सेम है, कंसिस्टेंसी। स्ट्रांग एक दिन नहीं बनते, स्ट्रांग रोज बनते हैं। अगर तुम 10 दिन स्ट्रांग रहकर 11वें दिन टूट गए, तो गेम रीसेट। भाग 5, जब ईगो हर्ट हो। सच बोलूं, अक्सर हमें उस इंसान से ज्यादा चोट इस बात से लगती है कि उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा। हमारा ईगो हर्ट होता है, हमें लगता है मैं इतना इन्वेस्ट था फिर भी। लेकिन याद रखो, किसी का तुम्हें इग्नोर करना तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, वो उसकी कैपेसिटी डिफाइन करता है। भाग 6, रियल पावर मूव। अगर खामोशी काम नहीं कर रही, तो अब नेक्स्ट लेवल है कंप्लीट डिटैचमेंट। मतलब नो चेकिंग, नो स्टॉकिंग, नो इनडायरेक्ट पोस्ट्स, नो हिडन एक्सपेक्टेशंस। ये स्टेज पेनफुल है, लेकिन यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। भाग 7, आयरनी। सबसे फनी चीज क्या है? जब तुम सच में मूव ऑन कर जाते हो, जब तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जब तुम जेन्युइनली खुश हो जाते हो, तभी कई बार वो वापस आता है। लेकिन तब तक तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहती, और यही अल्टीमेट विन है। भाग 8, फाइनल रियलिटी। अगर वो कभी वापस ना आए तो भी तुम जीत सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस में तुम वीक से डिसिप्लिन्ड बने, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बने, इमोशनल से स्टेबल बने। एक इंसान गया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन मिल गया। लॉस कहां हुआ? और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, जब खामोशी असर ना करे तो उसे और गहरी कर दो, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। बाहर की चुप्पी सिर्फ एक रणनीति होती है, अंदर की चुप्पी एक निर्णय होता है। जिस दिन तुमने सच में ये मान लिया कि तुम्हें किसी के रिएक्शन की जरूरत नहीं है, उसी दिन तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाती है। अब तुम इंतजार नहीं करते, तुम इन्वेस्ट करते हो, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने काम में। अब तुम सोचते नहीं कि वो क्यों नहीं लौटा, तुम सोचते हो मैं अगला लेवल कब छूने वाला हूं। और यही शिफ्ट तुम्हें अलग बना देता है, क्योंकि जब इंसान आउटकम छोड़ देता है, तब उसका फोकस पावर बन जाता है। हो सकता है वो कभी वापस ना आए,
हो सकता है एक दिन अचानक मैसेज करें, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। अब तुम्हारी खुशी किसी नोटिफिकेशन से नहीं जुड़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करेगा, और तुम्हारी वैल्यू किसी के अटेंशन से मेजर नहीं होगी। यही असली जीत है, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए और दुनिया को तुमसे फर्क पड़ने लगे। और अब सबसे जरूरी बात सुनो, जब खामोशी असर ना करे तो समझ जाओ कि अब खेल बाहर का नहीं, अंदर का है। क्योंकि सच ये है कि तुम अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद पकड़े बैठे हो, और उम्मीद ही तुम्हें बांधे रखती है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि शायद वो कभी वापस ना आए और फिर भी मैं ठीक रहूंगा, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब तुम साबित करने के लिए नहीं जीते, तुम बेहतर बनने के लिए जीते हो। अब तुम्हारे कदम रिएक्शन में नहीं, डायरेक्शन में चलते हैं। तुम उसका स्टेटस देखने के बजाय अपना स्टैंडर्ड बनाते हो। तुम उसकी याद में जागने के बजाय अपने सपनों के लिए जल्दी उठते हो। तुम उसकी वैलिडेशन ढूंढने के बजाय अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां इक्वेशन पलटती है। क्योंकि जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तो या तो वो पीछे मुड़कर देखता है, या तुम आगे देखकर मुस्कुरा देते हो। दोनों ही हालत में जीत तुम्हारी होती है, क्योंकि इस बार तुम किसी को पाने के लिए नहीं, खुद को खोने से बचाने के लिए जी रहे होते हो।